बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल किस साइज़ का होगा आपके ख़्याल से? इसका वज़न क्या होगा और ये कितनी दूर तक मार कर सकता है? कुछ अंदाज़ा है आपको? असल में सऊदी अरब में एक एयर शो आज से कुछ माह पहले जो है मुनक्कद किया गया था। वर्ल्ड डिफेंस शो इसका नाम था। वहाँ पर चीन ने दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल जो है जिसको QN202 बोलते हैं उसको नुमाइश के लिए पेश किया था। और इसकी तनसीब जो है FK3000 पर की जा रही है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा चले, ये तो ठीक है, लेकिन जब मैंने ऐसी खबरों को देखा कि जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस FK3000 को ख़रीदना चाहता है, जिस पर QN202 मिसाइल जो हैं 96 की तादाद में मौजूद हैं, यानी 96 ऐसे छोटे मिसाइल मौजूद हैं जो दुश्मन की तरफ से आने वाले तमाम ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना सकते हैं। और UAVs को जो कि अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। ये बड़ी हैरानकुन और बड़ी खुशी की बात है अगर पाकिस्तान इसको हासिल करेगा। इसमें मैं बता दूं कि इस वक्त चीन के पास ये दुनिया का सबसे छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसका अगर मैं QN202 की बात करूं तो इसकी आप तस्वीरें साथ देख रहे होंगे। इसका वज़न आपके ख़्याल से कितना होगा? इसका जो लॉन्चर है उसका वज़न जो है वो 3 किलो का है, सिर्फ 3 किलो का। और इसमें जो मिसाइल्स आते हैं, छोटे मिसाइल जो इसमें फ़िट किए जाते हैं उनका वज़न जो है 1.2 किलो। यानी आप इसको कैसे समझेंगे? इसको 1 किलो और 200 ग्राम, हाँ 1 किलो 200 ग्राम का ये मिसाइल सिस्टम है जो बर्री फ़ौज के पास भी आराम से और पिस्टल की तरह से इसको फायर किया जा सकता है। और ये अपने 8 mm मोटी बख्तरबंद गाड़ियों को जो है, जिन पर लोहा लगा होता है, उनको तबाह बर्बाद कर सकता है। फिर इसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर से ज़ायद है। यानी ऐसे ड्रोन्स जैसे हमने जंग मई में देखे, भारत ने भेजे तो हमने बंदूकों से उसको निशाना बनाया था, उससे अब निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर पाकिस्तान इस FK3000 को ख़रीदता है। व्हीकल माउंटेड ये मिसाइल सिस्टम है। लेकिन इसको बड़ी फ़ौज जो है वो पैदल जो बड़ी फ़ौज हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी इसका लॉन्चिंग सिस्टम जो है अलग से, क्योंकि जो मुकम्मल लॉन्चिंग सिस्टम है उस पर तो एक गन भी मौजूद है एयर डिफेंस के लिए और उसकी रेंज भी मौजूद है। यानी वो हेलीकॉप्टर्स और छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए ये गन्स जो है ये भी मौजूद है। लेकिन इस सिस्टम को ड्रोन का कातिल कहा जाता है। ड्रोन हो, UAVs हों, कुछ भी हो, ये उसको जो इसकी रेंज में आएगा मारा जाएगा। FK3000 सिस्टम पाकिस्तान ले रहा है या नहीं ले रहा, ये तो हमें अब तक मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसका शोर ज़रूर है कि चाइना पाकिस्तान को ये सिस्टम देने जा रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको इसके बारे में बता दिया जाए कि ये दुनिया का सबसे छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है जिस पर सबसे छोटा मिसाइल मौजूद है। और इसमें मिसाइल की ख़ासियत ये है कि ये ट्रंक लॉन्च्ड है, जिसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, यानी दूर से भी इसको चलाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी फ़ौज के पास एज जिस तरह से पिस्टल और गन होती है, इसका वज़न देखें ना कितना है। इसका वज़न सिर्फ इसके लॉन्चर का 3 किलोग्राम और इसका अपना 1.2 1 किलो और 200 ग्राम कुछ वज़न नहीं है एक फ़ौजी के लिए ये वज़न उठाना। लेकिन इसकी रेंज अगर चेक की जाए तो आपको समझ आए कि ये कितना ख़तरनाक हथियार है और इसको जो है आने वाले दिनों में जंगों में किस कदर इस्तेमाल करना इसका ज़रूरी होगा, क्योंकि अब आने वाली जंगें जो हैं ड्रोन्स की शक्ल में जो हैं वो लड़ी जाएंगी। और उसमें ना सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं बल्कि अटैकिंग ड्रोन्स भी शामिल हैं, जैसे हरूप है या हेरन है। वो इजरायली टेक्नोलॉजीज़ हैं दोनों जो यूज़ करता है। फिर रुस्तम उसके पास अपना तैयार हो रहा है, घातक नाम का एक ड्रोन जो है भारत तैयार कर रहा है। इससे पहले कि वो घातक तैयार करे या रुस्तम को अपडेट करे, जो कि एक सर्वेलेंस ड्रोन था, उसको वो बरूदी ड्रोन बनाना चाहता है, हमला करने के लिए तैयार करना चाहता है। उससे पहले अगर पाकिस्तान FK3000 सिस्टम को ले लेता है तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है मज़ीद मजबूत हो जाएगा। ना सिर्फ एयर डिफेंस बल्कि जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो भी आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बख्तरबंद गाड़ियों के लिए भी
ये तबाह कुन है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक ये PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी जो है ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रही है और सऊदी अरब में होने वाली दिफाई नुमाइश में इसको पहली मरतबा जो है दुनिया के सामने पेश किया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ये सिस्टम जो है वो ख़रीदेगा ताकि भारत से आने वाले ड्रोन्स को भारत की सरजमीन के अंदर ही गिरा दिया जाए, जिस तरह हमने जंग मई में उनके तमाम वो जहाज़ जो अपने उनकी कंट्री के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान पर हमलावर थे, हमने 6 के 6 नीचे गिरा दिए थे चंद मिनटों के अंदर अंदर। अब जंग सितंबर है और जंग सितंबर के हवाले से जो 65 की जंग थी उसके हवाले से यहाँ तकरीबात भी होंगी, असले की नुमाइश भी की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि जहाँ पाकिस्तानी वेपन्स हमें देखने को मिलेंगे वहीं पर तुर्की और चाइनीज़ वेपन्स की भी नुमाइश होगी। उम्मीद है कि FK-3000 भी जो है जो कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही हल्का छोटा और लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, ये भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। और इसके मिलने के बाद पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से कि उसकी सरज़मीन पर कोई ड्रोन आए, कोई दुनिया का दूसरा मुल्क ये सब चीज़ें भूल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौजी और पाकिस्तान के फ़ौजी जवान अपने सिपह सलार हाफिज़ आसिम मुनीर की सरबराही में जिस तरह से मुल्क का दिफा उन्होंने मई में किया था, इसी तरह से आगे आकर भी किसी मुल्क ने हम पर कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसके घर में घुसकर मारेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।